Hello students, I am CP Saxena, your economics subject teacher. I am here for the explain the syllabus which is described by the CBSE. तो स्टूडेंट्स जो CBSE ने सिलेबस जो डिस्क्राइब किया हुआ है उस सिलेबस को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो सिलेबस है आपके पास, जो यूनिट वाइज आपके पास सिलेबस है, इसमें आपके पास टर्म 2 का जो सिलेबस हम यहाँ आपको बता रहे हैं, टर्म फर्स्ट का जो सिलेबस है वो हमने आपको पहले ही आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया था। वो आपको वीडियो जो बोर्ड वीडियो है उसमें आपको हमने किया था। अब यहाँ आपके पास क्या है कि ये जो आपके पास है ये आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो स्क्रीन रिकॉर्डर आपके पास रहेगा। तो स्क्रीन रिकॉर्डर में यह हमेशा आप याद रखें कि ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर है ये आपके पास क्या है कि एक्सप्लेन आपको करता रहेगा और ये यहाँ हम आपको सब्जेक्ट वाइज ये आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से ये आपके पास है। तो पहला जो हमारे पास सेकंड टर्म का जो यूनिट है उसमें आपके पास स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है और उसमें जो पार्ट ए है उसका पहला जो टॉपिक इस जो चैप्टर में जिस यूनिट में आता है वो आपके पास क्या है, वो है स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन। तो जो स्टैटिस्टिकल जो आपके पास इंटरप्रिटेशन है इसमें जो पॉइंट हैं उन्हें आप ध्यान से देखें। पहला हमारे पास क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन आपके पास सिलेबस में है। ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो आपका जो फर्स्ट टर्म में आपके पास सिलेबस है उसके अंदर था। यहाँ पर आपके पास है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन पहला आपके पास है। दूसरा आपके पास क्या है, कोरिलेशन। देखिए ये जो कोरिलेशन है ये आपके पास आ जाता है। ओके, और फिर आपके पास जो है जो तीसरा आपके पास पॉइंट है वो आपके पास आता है, कौन सा, वो आपके पास आता है जिसे हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। ये जो इंडेक्स नंबर है ये आपके पास आएगा। ओके, तो ये जो हमारे पास पूरा जो हमारे पास कंटेंट है ये क्या है, 17 मार्क्स का आपके पास है। ये देखिए जो 17 जो मार्क्स हैं इसमें ये क्या किया गया है, ये डिस्क्राइब किया गया है। तो ये 17 मार्क्स में आपके पास आएगा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, जो पहली जो हमारे पास पार्ट ए है वो पार्ट ए हमारे पास क्या है, वो कितने नंबर का आपके पास है, वो आपके पास है 17 नंबर का। ये देखिए ये टोटल जो नंबर हैं वो 17 नंबर हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो पहली जो इसकी जो यूनिट है उसमें आपके पास ये सारी चीज़ें आएंगी। ये हम इसके जो टॉपिक हैं टर्म वाइज जो आपके पास हैं इसमें और आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपके पास रहा। इसके साथ आपके पास जो है दूसरा हमारे पास आता है पार्ट बी। तो पार्ट बी में आपके पास आती है क्या, जो इंट्रोडक्टरी में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपके पास आता है। तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स ये पार्ट बी आपके पास है। देखिए ये आपके पास ये है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से जो पॉइंट हैं वो आपके पास हैं उनमें आप नोट कर लें। इसमें 2 यूनिट आपके पास हैं। जो पहली यूनिट आपके पास है वो यूनिट आपके पास कौन सी है, वो है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। देखिए ये आपके पास लिखा हुआ है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। ये पूरी यूनिट जो है वो आपके पास आएगी कितने, 13 नंबर में। ये देखिए आपके पास 13 नंबर में ये यूनिट आपके पास आएगी। तो प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, ओके, इन 13 मार्क्स। तो ये 13 मार्क्स में आपके पास है। तो ये 13 मार्क्स में आपके पास इस जो पूरा आपके पास ये जो यूनिट है वो आपके पास रहेगा। इसके जो टॉपिक्स हैं, द मोर टॉपिक्स विच डिस्क्राइब लेटर आफ्टर दिस पार्ट बी। ओके, देन आपके पास अगला जो हमारे पास पॉइंट आता है, जो आगे आपके पास जो यूनिट आएगी वो आपके पास है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। देखिए फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर आपके पास क्या है, ये आप देखें ये है फॉर्म्स ऑफ मार्केट।
ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। और फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर भी आप देखिए बहुत सारी कंडीशंस हैं, कई सारे कंपटीशन हैं, लेकिन हमारे पास जो कंपटीशन है वो जो हमारे पास क्या करना है, जो प्राइस डिटर्मिनेशन है इसके अंदर, वो प्राइस डिटर्मिनेशन जो हमारे पास सर्टेन टाइप ऑफ जो हमारे पास क्या है, वो जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो किस में होगा, केवल जो हमारे पास क्या है, एक आपके पास मार्केट है जो है अंडर परफेक्ट, ये जो देखें अंडर परफेक्ट, यहाँ से आप ये देखें परफेक्ट, ये जो कंपटीशन है ये परफेक्ट कंपटीशन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ओके, ये अंडर परफेक्ट कंपटीशन में आपको ये जो है आपको स्टडी करनी है, और उसकी जो साथ में आपको क्या करना है, उसके सिंपल जो आपके एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस को भी आप यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो क्या है, ये सिंपल एप्लीकेशन, ये एक तरह से डायग्रामेटिक आपके पास जो प्रेजेंटेशन है वो आपके पास रहता है। तो ये जो हमारे पास यूनिट है वो आपके पास है कितनी, वो है 10 मार्क्स की, ये 10 मार्क्स की यूनिट है। तो 10 मार्क्स में आपको ये यूनिट आपको पढ़नी है। तो इस तरह से जो हमारे पास क्या होगा, जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे इस पार्ट बी के, वो क्या होंगे, वो होंगे 20। जो आपके पास क्या हैं वो कितने होंगे, वो आपके पास होंगे जो टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके पास रहेंगे कितने, वो रहेंगे आपके पास जो 23 का जो टोटल है आपके पास ये रहेगा। तो 23 की यूनिट आपके पास दोनों मिलके आपके पास आएंगे, जिसमें कि 13 और 10 दोनों इंक्लूड हो गई। और पहला जो आपके पास पार्ट ए था वो 17 का होगा। तो इस तरह से जो हमारे पास ये जो टोटल हमारे पास आएगा, ये हमारे पास टोटल कितने का आएगा, ये हो जाएगा 40 मार्क्स का। देखिए ये 40 मार्क्स का हमारे पास आ जाएगा। ओके, ये रहा आपके पास क्या होता है यूनिट वाइज। तो पहली यूनिट आपके पास 13 मार्क्स की आपके पास आएगी, दूसरी आपके पास जो है वो 10 मार्क्स की आपके पास आएगी, और टोटल 30 मार्क्स की ये आपके पास आएंगे। इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, जो आपके पास पार्ट थर्ड जिसको हमने कहा है पार्ट सी, इसमें आपके पास 10 नंबर का एक प्रोजेक्ट आपके पास आएगा, ये जो आप सबको तैयार करना होगा। ओके, तो 10 नंबर का ये आपके पास जो प्रोजेक्ट है वो भी आपको टर्म वाइज करना होगा। तो इस तरह से जब हम क्या करेंगे कि टोटल जब हम करेंगे तो वो 50 मार्क्स का आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होंगे, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए गए। अब हमने कहा था कि जो हमारे पास क्या है डिस्क्रिप्शन, कि जो हमने पार्ट ए में स्टैटिस्टिकल जो आपके पास क्या था, जो स्टैटिस्टिकल आपके पास जो इकोनॉमिक्स में आपके पास था, स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिकल टूल, और क्या था आपके पास इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन यानी ये जो पोर्शन आपके पास है, ये इस पोर्शन में क्या क्या आपके पास आएगा, तो उसमें आप ज़रा समझ लें। हमने पहला पॉइंट आपको क्या बताया था, पहला पॉइंट हमने आपको बताया था मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ये आपके पास हमने बताया था मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ओके, और मेजर ऑफ डिस्पर्सन में जो आपके पास पॉइंट पढ़े जाएंगे वो पढ़े जाएंगे, पहला आपके पास होगा क्या होगा, एब्सोल्यूट डिस्पर्सन। ओके, इसके बाद आपके पास जो है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसके साथ जो आपके पास रहेगा वो रिलेटिव, जो रिलेटिव हमारे पास डिस्पर्सन है वो आप इसके अंदर स्टडी करेंगे। और इसी के साथ आपको क्या करना होगा, तो ये जो जितने भी आपने ये पॉइंट देखे जिसके अंदर ये हमने आपको बताया, एब्सोल्यूट डिस्पर्सन हो गया आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ जाएगा। देखिए एब्सोल्यूट में मीन डेविएशन आपके पास आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आता है, फिर इसके बाद रिलेटिव डिस्पर्सन है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी आपको स्टडी करना है। तो इस तरह से ये आपके पास पॉइंट आ जाएंगे, तो ये पॉइंट आपको स्टडी करने हैं। फिर इसके बाद जो हमारे आपको बताया था कि वो हमारे पास क्या है, कोरिलेशन। तो ये कोरिलेशन का पोर्शन आप देखिए इसमें क्या क्या आने वाला है। तो कोरिलेशन जो है आपके पास, इसमें देखें आपके पास क्या आएगा, पहला जो आ जाएगा जो मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज़, जो आपके पास क्या है इसकी मीनिंग और प्रॉपर्टीज़, देखो मीनिंग है आपके पास और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। फिर दूसरा आपको क्या होगा, इसके अंदर जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, स्कैटर डायग्राम, ये जो स्कैटर डायग्राम है ये आपको पढ़ना है। ओके, और स्कैटर डायग्राम के साथ ही आप जो पढ़ेंगे
वो आप क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। ये देखिए मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, ये आप पढ़ेंगे। ओके, और मेजर्स ऑफ कोरिलेशन में जो हमारे पास है वो याद रखना, जो कार्ल पियर्सन का जो मेथड है, कार्ल पियर्सन का जो मेथड है वो आपको पढ़ना है। तो कार्ल पियर्सन का जो मेथड है वो आपके पास, जो पियर्सन मेथड है ये आपके पास है, और इसमें केवल 2 वेरिएबल्स का आपको पढ़ना है। ये जो आपके पास पढ़ना है, इसमें जो 2 वेरिएबल जो अनग्रुप डाटा है उसका आपको पढ़ना है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्लास इंटरवल है वो आपको नहीं पढ़ना है। इस तरह से आपके पास ये पोर्शन आपके पास रहेगा। ओके, फिर अगला आपके पास इसमें जो टॉपिक हमने बताया था वो आपको बताया था इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर आपको पढ़ना है, और इसके अंदर जो उसका मीनिंग आपको पढ़ना है कि मीनिंग, और जो आपके पास जो हमारे पास जो मीनिंग है इसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग आपके पास क्या रहेगा, मीनिंग, और आपके पास मीनिंग के बाद ये जो टाइप आपके पास हैं ये आपको पढ़नी है। इसमें आपको जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, देखिए ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये आपको पढ़ना होगा। इसी तरह से आपके पास क्या है, जो कंज्यूमर इंडेक्स है इसे भी आपको पढ़ना होगा। कंज्यूमर जो इंडेक्स है वो भी आप पढ़ेंगे। ओके, तो ये साथ ही साथ इसमें आपके पास जो क्या क्या चीज़ें हैं, जो आपके पास यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर है, और जो आपके पास क्या कहलाएगा, ये यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, और साथ ही में आपके पास जो रहेगा वो क्या रहेगा, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर, जो इसका इंडिकेटर है, तो वो आपके पास यहाँ पढ़ना है। तो ये आपके पास क्या रहा, पार्ट ए में था। और जो बी पार्ट है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बी पार्ट आपके पास क्या है, ये जो आपके पास आता है इंट्रोडक्टरी, ये जो बी पार्ट आप देखिए, ये जो बी पार्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इसमें आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है जो प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। ये मेन टॉपिक है जो आपने ऊपर पढ़ा था, और इस टॉपिक के अंदर क्या क्या है वो आप ज़रा यहाँ पर देख लें। पहला आपके पास इसका क्या है, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। फिर आपको इसमें जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, ये दोनों में आपको पढ़ना है। इसी तरह से आपको क्या पढ़ना है इसके अंदर, जो आपके पास क्या है, टोटल प्रोडक्शन। ओके, और ये जो आपके पास क्या है, एवरेज प्रोडक्शन। यहाँ से आप देखें ये एवरेज प्रोडक्शन भी आपके पास है, ये एवरेज, यहाँ से आप देखें प्रोडक्शन, ये एवरेज प्रोडक्शन आपके पास है। और साथ में आप इसके साथ पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट, ये एमपी भी आप इसके अंदर पढ़ेंगे। ओके, साथ ही साथ में आपके पास रहेगा जो पोर्शन आप पढ़ेंगे इसके अंदर, जो आप पोर्शन पढ़ेंगे वो होगा रिटर्न टू अ फैक्टर, ये भी आप इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये रिटर्न टू अ फैक्टर आपके पास रहेगा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ये जो पोर्शन है वो आप पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो पोर्शन आता है वो आता है हमारे पास किसका आएगा, कॉस्ट का आएगा। तो ये जो कॉस्ट है ये आप कॉस्ट पढ़ेंगे। तो कॉस्ट जो है वो शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, ये आप दोनों ही क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये यहाँ तक ये आप तुरंत इसके अंदर पढ़ेंगे। और कॉस्ट में ही आपके पास क्या है, ये जो आपके पास क्या है, आपके पास जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये यहाँ से आप यहाँ तक आप देख रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको देख रहे हैं। तो ये आपके पास क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ओके, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये आपके पास है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और जो आपके पास क्या है वो है, और क्या है आपके पास, जैसे आपने कहा है मार्जिनल कॉस्ट, ये भी आप देखें। एंड जो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट है ये भी आपको पढ़ना है। और इसके साथ ही उनका जो आपके पास रिलेशन है एंड देयर रिलेशन, तो देखिए जो आपके पास जो रिलेशनशिप है वो भी आपको पढ़नी है। तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो आप देखें, ये आपके पास क्या है, ये रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप आपको पढ़नी है। इसी के साथ आपको क्या पढ़ना होगा, आपको रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में आपके पास क्या है, रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, मीनिंग और उसके
रिलेशनशिप को आपको पूरा पढ़ना है ये। ओके, फिर साथ में आपको सप्लाई पढ़ना है। जो सप्लाई में क्या क्या आपके पास है, सप्लाई में मार्केट जो आपके पास जो ये देख रहे हैं ये सप्लाई, इसे आप सप्लाई को आप देख रहे हैं, तो इसमें आपके पास क्या क्या है, जो आपके पास है वो आपके पास कौन कौन सी हैं। आपके पास सप्लाई में मार्केट सप्लाई है, डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई है, आपके पास क्या है, ये सारी चीज़ें आपके पास सप्लाई जो शेड्यूल है वो आपके पास है। अगर हम यहाँ पर यहाँ देखें तो सप्लाई शेड्यूल आपके पास और उसके कर्व भी आपके पास आते हैं। तो ये जो कर्व है वो भी आप इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो आपके पास क्या है पूरा कि ये आपके पास सप्लाई कर्व, डिटर्मिनेशन और ये सब आप इसके अंदर ये देख रहे हैं। इट्स स्लोप, इसका जो स्लोप है वो भी आप इसके अंदर पढ़ेंगे कि स्लोप है मूवमेंट अलोंग विद द सप्लाई कर्व, फिर शिफ्टिंग और फिर इसके पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये आपके पास है। इसी तरह से आपके पास क्या है, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, इसमें परसेंटेज मेथड है, जैसे आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो ये आपके पास आपको पढ़ना है। और फिर आपके पास क्या आता है, जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आपको क्या करना है, इसके फॉर्म्स ऑफ मार्केट में ये जो यूनिट 7 है इसमें सिंपल प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ना है उसका, और उसकी जो सिंपल एप्लीकेशंस हैं उनको पढ़ना है। जो उसकी क्या है, ये सिंपल जो आपके पास क्या है, अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या है, सिंपल एप्लीकेशंस। तो ये सिंपल यहाँ एप्लीकेशंस आपके पास हैं, ये आपको पढ़नी है। तो इस तरह से आपके पास क्या पढ़ना है, और इसमें जो है आपके पास एक ही मार्केट पढ़ना है, और वो कौन सा है, परफेक्ट कंपटीशन। ये देखें आप, परफेक्ट जो कंपटीशन है वही आपको पढ़ना है। तो वो आपको ये देखिए यहाँ से आप पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन, उसके फीचर्स, उसकी डिटर्मिनेशन, मार्केट इक्विलिब्रियम और उसका इफेक्ट, और साथ ही आप क्या पढ़ेंगे, उसका पढ़ेंगे शिफ्टिंग इन डिमांड एंड सप्लाई, ये आप पढ़ेंगे। और लास्ट में आपके पास जो पोर्शन बचा सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये भी आपको पढ़ना है। तो ये आप यहाँ पर सिंपल एप्लीकेशन ये आप पढ़ेंगे। ये आपके पास क्या हो जाएगा, पूरा आपके पास आ जाएगा जो हमने आपको वहाँ पर डिस्क्राइब किया। साथ ही आपको सेकेंड टर्म में भी एक प्रोजेक्ट आपको करना होगा। ये प्रोजेक्ट एज ए जो CBSE है उसने आपको प्रेस्क्राइब करना है। ये जो आपके पास पार्ट C है, ये सीधा 12C के करिकुलम में ये आपके पास यहाँ है, तो ये भी आपको तैयार करना होगा। ओके, तो इस तरह से ये आपके पास जो टोटल जो आपके पास यहाँ आपके पास रहता है टर्म वाइज जो कैरिकुलम, वो आपने यहाँ देखा। ओके, तो पहला जो टर्म होता है वो MCQ बेस होगा, और जो दूसरा टर्म आपके पास आता है वो आपके पास क्या होता है, वो आपका सब्जेक्टिव होता है। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा कि ये जो करिकुलम है वो आप फिनिश करेंगे। ओके, ये आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू। तो ये आपके पास क्या होगा, वो आपके पास क्या हो जाएगा, थैंक यू।